हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना यार, वो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को एक बना एक बार इस कंट्री को ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं तो आप डेफिनेटली इस कंट्री को विजिट करिएगा दोस्तों मेरा भी प्लान है और इसी की वजह से मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है अपना वीज़ा न्यूजीलैंड का। और दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसमें सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट्स कंज्यूम करना पसंद है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू होने से पहले ये वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे। और दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ना न्यूजीलैंड का वीज़ा का, इंडियन टूरिस्ट पासपोर्ट टूरिस्ट वीज़ा की बात अगर हम करते हैं इंडियन पासपोर्ट के ऊपर दोस्तों, तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। आपको कोई VFS या एम्बेसी जाके प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करनी होती है न्यूजीलैंड के वीज़ा की। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर से अप्लाई इसको कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे दोस्तों। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट जो सबसे मैंडेटरी होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का वीज़ा का हो दोस्तों, वो है हमारा पासपोर्ट। दोस्तों, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ 6 महीने तक वो वैलिड होना चाहिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं न्यूजीलैंड। और साथ ही साथ दोस्तों, उसमें 2 खाली पेज भी होने चाहिए स्टैंपिंग के लिए, ताकि जब भी आप ट्रैवल करें तो जो पेजेस चाहिए होते हैं स्टैंपिंग के लिए, जहाँ आपका हॉल्ट होता है या फिर डायरेक्ट फ्लाइट भी अगर आप न्यूजीलैंड जाके भी अगर आप एयरपोर्ट ट्रैवल लैंड करेंगे तो वहाँ आपका स्टैंपिंग ज़रूरी होता है। तो 2 पेज खाली होना ज़रूरी है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, 2 वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटोज़ आपको चाहिए होंगी, जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, और ये 35 mm इंटू 45 mm वाली ही होनी चाहिए दोस्तों। तो ये डायमेंशंस हैं। अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, लेटेस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वाइट बैकग्राउंड के साथ 35 mm इंटू 45 mm वाली ही जो रेजोल्यूशन पिक है वही चलेगी दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स की, तो लेट से दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, तो आपको दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बिजनेस का सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं। लेट से आप एक MSME बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस, तो MSME सर्टिफिकेट होता है दोस्तों जो आप दिखा सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, प्रोप्राइटर वाला काम करते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म वाला सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। GST भरते हैं तो GST सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके बिजनेस को प्रूव करता है दोस्तों, वो आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं दोस्तों, तो जॉब में भी काफ़ी इजी है यार। जॉब में आपको एक NOC चाहिए होता है दोस्तों, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें कंपनी आपको एक अपने लेटर हेड पे लिख के देती है विद ड्यूली स्टैम्प विद HR कि आपको वो ट्रैवल करने का ऑथराइजेशन दे रहे हैं इस दिन से लेके इस दिन तक का, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वापस ये आके हमारी कंपनी में दोबारा से काम शुरू करेंगे। तो ये होता है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, वो भी मैंडेटरी चीज़ है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ITR फिल नहीं करते हैं तो दोस्तों ये वीज़ा मत अप्लाई करना, क्योंकि ITR के बिना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मिनिमम आपको 1 साल की ITR तो फिल करनी पड़ेगी। भले ही दोस्तों आप 0 रिटर्न्स पे भी फिल करें, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आपको अपनी इनकम के लिए ITR प्रूफ दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ्स की दिखानी पड़ेंगी। एटलीस्ट दोस्तों, आपका अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल करने के लिए किसी से आपने बोला और उन्होंने आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख डाल दी, नहीं। एटलीस्ट 1-1.5-2 साल से आपके अकाउंट में 5 से 6 लाख का मिनिमम बैलेंस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वो चेक करेंगे। इसी वजह से दोस्तों,
आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है अगर आप इमीडिएट बेसिस पे कोई बैलेंस को रिचार्ज करते हैं अपने अकाउंट में। तो मेक श्योर ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा जब आप न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवाएं। इन केस दोस्तों अगर आप स्पॉन्सर कोई आपको कर रहा है तो आपको तब अपने बैंक स्टेटमेंट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तब वो आप जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, अपनी ITR भी दे सकते हैं, और एज इट्स गुड टू गो दोस्तों फॉर यू। तो उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको अवेलेबल जो सफिशिएंट फंड्स होते हैं, जो मैं 5 से 6 लाख की बात कर रहा हूँ, वो भी आपको नहीं दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। अदर जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं दोस्तों वो हम सभी को पता है, जैसे कि हमारी ट्रैवल इंश्योरेंस सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों। किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका जो आपको पूरा एक कवरेज ऑफर करता है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके पास ट्रैवल कवरेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, आपके पास होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और कवर लेटर, जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो। हर एक दिन का आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं आप पूरा डिटेल्स में दिखाएं। नो रिक्वायर्ड, आप सिर्फ प्रॉपर एक जगह दिखा दीजिए। लेट से मैंने एक कवर लेटर बनाया, मैंने उसमें दिखाया कि मैं 2 दिन ऑकलैंड में रुकूंगा, 2 दिन वेलिंगटन में रुकूंगा, 2 दिन मैं क्वींसलैंड में रुकूंगा और वापस मैं ऑकलैंड से दोस्तों दिल्ली इंडिया के लिए वापस आ जाऊंगा। तो ऐसी कवर लेटर आपको दिखानी है, उसमें दिखाना है कि बीच में आप कहाँ कहाँ 1-2 जगह आप पूछ सकते हैं, तो वो आप दिखा सकते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, वो एक्सेप्टेबल है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ रेडी रखने हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा। अब यहाँ पे हम टूरिस्ट वीज़ा के कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों लगभग 441 न्यूजीलैंड डॉलर्स है, और दोस्तों ये इंडियन करेंसी में लगभग 24,000 रुपये के आसपास है। यार ये काफ़ी एक्सपेंसिव है ये वीज़ा, अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन टू यार इवन US वीज़ा भी इतना महंगा नहीं होता है दोस्तों। न्यूजीलैंड वीज़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इन केस अगर आपका वीज़ा नहीं भी लगता है तो यार ये जो अमाउंट है वो रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मेक श्योर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स पूरे फुल फ्लेज होने चाहिए, और कोई भी ऐसा फ्लैग डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जिससे आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। साथ ही साथ आपका जो पैसा है दोस्तों 24,000 रुपये जो वीज़ा पे खर्चोगे वो भी एक तरीके से वेस्ट चला जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है, प्रोसेसिंग टाइम जो है दोस्तों न्यूजीलैंड के वीज़ा का वो लगभग 15 से लेके 1 महीने तक का है, यानी 15 to 30 डेज के अंदर आपका जो वीज़ा है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट्स मिसलीडिंग होते हैं, या फिर उनको टाइम लगता है वेरीफाई होने में, या फिर वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करते हैं ईमेल के थ्रू कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा उनको, तो इन दैट केस 45 डेज मैक्सिमम टाइम होता है जो आपको लग सकता है न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के लिए दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी अप्लाई कर चुका हूँ। मेरे को न्यूजीलैंड का वीज़ा अभी तक दोस्तों मैं भी वेट कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर दोस्तों कि न्यूजीलैंड का वीज़ा मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे कोई ऐसा ईमेल नहीं आया उनकी तरफ से कि रिजेक्ट हो गया है, या फिर दोस्तों मेरा वीज़ा किसी मतलब ऑब्वियसली मेरे से कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। तो इन केस मैं उसको पॉजिटिव साइड की तरह ले रहा हूँ। बाकी दोस्तों यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो। और लास्ट चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों प्रोसेसिंग जो होगी वीज़ा की वो शुरू होगी। तो मेक श्योर दोस्तों सारी डिटेल्स सही से फिलफिल करिएगा और अपना न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा आप अचीव करें और घूमने जाएं, यही मेरी कामना है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना हो अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कोई अगर आपके डाउट्स हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मेरे से कमेंट बॉक्स के ज़रिए डेफिनेटली पूछिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।